आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैथ्स की एक छोटी सी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कहानी को अंत तक सुने। सच में बहुत मज़ा आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है गणित में कमज़ोर होने से या गणित की मूलभूत जानकारी ना होने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक साधारण व्यक्ति की रोज की कहानी से। आज भी अगर कोई साधारण व्यक्ति सब्जी लेने बाजार जाता है और कोई व्यापारी भिंडी 15 रुपए किलो बोलता है और वहीं कोई दूसरा व्यापारी 20 रुपए में सवा किलो भिंडी तौलकर हमें देता है, तो हम खुश होकर 20 रुपए में सवा किलो भिंडी ले आते हैं। पत्नी भी खुश हो जाती है कि चलो सस्ता लेकर आए, पर नियम से आपको कितना मिलना चाहिए या आपको कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी। मुख्य कहानी अब शुरुआत होती है। अब हम असली कहानी पर आते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले का निवासी हूँ। मेरा एक मित्र है, उसके पिता एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं। उनके पास एक जेसीबी है जो भाड़े पर चलती है। मेरा जहाँ एनजीओ का कार्यालय है, उसी से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पुल बन रहा था, जहाँ उन्होंने अपनी जेसीबी को भाड़े पर दिया हुआ था। एक दिन सुबह सुबह आए और मुझे और मेरे मित्र को अपनी साइट पर ले गए और ड्राइवर से पैसे का हिसाब किताब करने लगे। मैं देख रहा था कि जब ठेकेदार साहब हिसाब कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर मान लीजिए कि लगभग प्रति घंटे 3,000 रुपये के रेट से वो अपनी जेसीबी को किराए पर लगाते थे। वह ड्राइवर से पूछ रहे थे और ड्राइवर बता रहा था, जैसे कि 1 तारीख को 3 घंटे 40 मिनट, 2 तारीख को 4 घंटे 25 मिनट, 3 तारीख को 5 घंटे 50 मिनट। ठेकेदार साहब अपने कैलकुलेटर से जोड़ रहे थे। 3,000 गुना 3.4, 3,000 गुना 4.25, 3,000 गुना 5.5। वो इस प्रकार जोड़ रहे थे कि 1 तारीख को जेसीबी 3 घंटे 40 मिनट चली, तो उन्होंने हिसाब किया 3,000 गुना 3.4। उसी प्रकार 3 तारीख को 5 घंटे 50 मिनट ठेकेदार साहब ने हिसाब किया 3,000 गुना 5.5। हिसाब पूरा हो चुका था। अब हम वापस लौट रहे थे। जब हम वापस लौट रहे थे, तब मैंने कहा, अंकल, आपने तो गलत हिसाब कर दिया। गाड़ी अगर 3 घंटे 30 मिनट चली तो गुणा 3.5 से होगा। थोड़ी देर का सन्नाटा। मेरी बात ना तो मेरे मित्र को समझ में आई और ना ही ठेकेदार साहब को। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर घंटे में 100 मिनट होते तो आपका हिसाब बिल्कुल ठीक होता। बात अभी भी उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। तब मैंने उनसे कहा, अंकल, अगर 3,000 रुपये का रेट है और आपकी गाड़ी 1 घंटे 59 मिनट चली, तो आपको तकरीबन 6,000 रुपये मिलने चाहिए या नहीं? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। फिर उसके बाद मैं बोला, आपको आपके हिसाब से कितने मिलने चाहिए? उन्होंने अपना कैलकुलेटर निकाला।
3000 गुना 1.59। जैसे ही उन्होंने कैलकुलेटर में उत्तर पाया, उनको बात समझ में आ गई। सर पकड़कर बैठ गए और कहा, बेटा, मैं पिछले 15 सालों से ऐसे ही हिसाब कर रहा था, बहुत नुकसान हो गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।